नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, सीएम भजनलाल का पुलिस को संदेश पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में पुलिस महकमे को साफ संदेश दिया कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपराधों को लेकर पुलिस अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दिल्ली जयपुर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना सोमवार से महंगा हो जाएगा। गुरुग्राम से रेवाड़ी और जयपुर तक जाने के लिए अब ज्यादा पैसे देने होंगे। सोहना, नूह, अलवर या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर जयपुर तक जाने के लिए भी अतिरिक्त टोल देना होगा। हालांकि बढ़ी हुई टोल दरें 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे टाल दिया था। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल की अलग अलग दरें निर्धारित की गई है। सबसे महंगा सफर सोहना हाईवे का रहने वाला है। कार से एक तरफ यात्रा के लिए 125 रुपए टोल के रूप में वसूल किए जाएंगे। राजस्थान के रण में बीजेपी को बड़ा नुकसान, कांग्रेस की बढ़ सकती है। 5 से 7 सीटें राजस्थान में लोकसभा चुनाव का शोर थम चुका है और नतीजों का इंतजार है। राजस्थान के रण में कमल खिलेगा या कांग्रेस कमाल दिखाएगी, इसे लेकर तस्वीर 4 जून को ही साफ होगी, जब मतगणना के बाद चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल का इंतजार अब खत्म होने को है। राजस्थान में एनडीए को 51% और इंडिया ब्लॉक को 41% वोट मिलने के अनुमान जताए गए हैं। एनडीए को 16 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 5 से 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। एग्जिट पोल के अनुमान यदि चुनाव नतीजों में बदलते हैं तो अन्य को भी 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल्स के बाद भजनलाल और जोशी का पहला रिएक्शन लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए की बहुमत के साथ सरकार बनना हुए बता दिया है। एग्जिट पोल के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जनता मन बना चुकी है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 4 जून को 400 पार का आंकड़ा पूरा होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी लोगों को 30 जून तक करानी होगी। ई-केवाईसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत यदि आपको निशुल्क राशन का गेहूं लेना है तो अब आपको ई-केवाईसी करानी होगी। डीग जिले में 1,53,470 राशन कार्ड बने हुए हैं, जिनमें 7,14,894 सदस्यों की ई-केवाईसी होनी है, जिनका अब राशन की दुकानों पर पोस मशीन के जरिए 30 जून तक केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। एग्जिट पोल के बाद अशोक गहलोत ने उठाए सवाल। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले मीडिया संस्थानों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां भी जीत का दावा कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह धमकाने वाली भाषा का इस्तेमाल परसों की पब्लिक रैली में किया था, उसी डर में भाजपा को एकतरफा जीतता हुआ दिखा रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए कोचिंग कक्षाएं ऑनलाइन मोड पर। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने प्रचंड गर्मी और हीट वेव के मद्देनजर अब कोचिंग कक्षाएं भी ऑनलाइन मोड पर ही संचालित के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी कारणवश कुछ कक्षाएं ऑफलाइन मोड पर लेने की जरूरत पड़े तो उसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ना हो। राष्ट्रपति मोदी सरकार को देंगी विदाई भोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। 2024 के आम चुनावों के लिए लोकसभा के नतीजों की घोषणा के एक दिन बाद निवर्तमान मंत्रिमंडल का विदाई रात्रि भोज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। सरकार अगर नहीं देगी भुगतान तो प्रवेश नहीं। प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन उदयपुर एवं सलूम्बर जिला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक में अध्यक्ष जितेश श्रीमाली ने ऐलान किया कि सरकार अगर भुगतान नहीं देगी तो आरटीई से स्कूल में प्रवेश नहीं मिलेगा। मुंबई डांस बार में बिक रही राजस्थान की लड़कियां। राजस्थान में स्टैंप पेपर पर लड़कियों को बेचे जाने की रिपोर्ट सही पाए जाने पर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे एक आईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में टीम को मुंबई भेजकर वहां डांस बार में लड़कियों की दुर्दशा के बारे में जांच करें। सीकर में बारिश के साथ ओले गिरे। जयपुर समेत 13 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट। बीते 2 सप्ताह से भीषण गर्मी की मार झेल रहे राजस्थान को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आज दोपहर 1:30 बजे से बारिश हुई। ओले भी गिरे। आज जयपुर सहित 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है।
इससे पहले जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कल देर शाम से मौसम में हुए बदलाव के बाद आंधी बारिश का दौर शुरू हुआ। जयपुर में बारिश का दौर रुक रुक कर रविवार सुबह तक जारी रहा। दोस्तों, अभी आपके जिले में मौसम कैसा है? कमेंट में जरूर बताइए। आरपीएससी मेंबर जसवंत राठी का निधन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य जसवंत सिंह राठी का रविवार को जयपुर में निधन हो गया। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में गुरुवार से उनका उपचार चल रहा था। बता दें कि जसवंत सिंह राठी 14 अक्टूबर 2020 से आरपीएससी सदस्य रहे। उनके पिता का नाम राजेंद्र सिंह राठी है। उनका जन्म जयपुर में हुआ। वैशाली नगर जयपुर में उनका आवास है। 18 जून को होगी यूजीसी नेट 2024 परीक्षा। एनेट की तरफ से आयोजित यूजीसी नेट की परीक्षा 18 जून को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा की डेट से एक सप्ताह पहले जारी किया जाएगा। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा में इस बार बड़े बदलाव हुए हैं। यूजीसी नेट परीक्षा में पहले बदलाव के तहत 4 साल के ग्रेजुएशन अथवा 8 सेमेस्टर के यूजी कोर्स में पढ़ रहे अंतिम सेमेस्टर के अभ्यर्थी भी जून में होने वाली परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे। दूसरे बदलाव के तहत 4 साल का यूजी कोर्स कर रहे अभ्यर्थियों को किसी भी विषय में नेट की परीक्षा देने की सुविधा होगी। आरजीएचएस कैंसर दवा घोटाला में आया बड़ा अपडेट। राजस्थान की स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में कैंसर दवा के नाम पर करोड़ों का घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने इस घोटाले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि दुकानदार व डॉक्टर्स की मिलीभगत के बिना यह घोटाला संभव नहीं। ऐसे में डॉक्टर्स की भूमिका की सही ढंग से जांच होनी चाहिए। अब डॉक्टर्स की भूमिका की जांच होगी। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर कारोबारी बने। अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी एक बार फिर ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अडानी ग्रुप के शेयरों में आई तेजी के कारण वह 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं अंबानी एक पायदान नीचे 12वें स्थान पर हैं। सीएम बोले, लापरवाह भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने लापरवाह और भ्रष्ट पुलिस अफसरों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। गृह विभाग की रिव्यू बैठक में सीएम ने कहा, लापरवाही बरतने वाले और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अफसरों की लापरवाही से अपराधियों को बढ़ावा मिले, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 32 महीने बाद पाकिस्तान से लौटा। शब्बीर रास्ता भटककर पाकिस्तान पहुंचा। बाड़मेर का शब्बीर वाघा बॉर्डर के रास्ते 32 महीने बाद 29 मई को भारत लौटा। 2 दिन से सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। इसके बाद परिवार के हवाले किया जाएगा। शब्बीर का गांव बाड़मेर में बॉर्डर से 2 किमी दूर है। दरगाह जाने के लिए कहकर घर से निकला था। एग्जिट पोल्स में तीसरी बार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल्स में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के पोल ऑन ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया को 145 सीटों का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री ने पकड़ी रफ्तार। राजस्थान में भी अब लोग महंगी इलेक्ट्रिक कारें खरीदने में रुचि ले रहे हैं। इसी वजह से इनकी बिक्री तेजी से बढ़ी है। यही नहीं, ईवी में मर्सिडीज, वोल्वो, बीवाईडी व बीएमडब्ल्यू जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियों की बिक्री ने भी रफ्तार पकड़ ली है। राजस्थान में पिछले साल जहां 4406 कारें बिकी हैं, जिसमें बीवाईडी, बीएमडब्ल्यू, वोल्वो, ऑडी व मर्सिडीज भी मार्केट में खूब आई हैं। ये आंकड़े तो पिछले साल नवंबर तक के ही हैं। बात बीते 5 महीनों की करें तो पिछले साल दिसंबर से अब मई तक तकरीबन 2600 गाड़ियां बिक चुकी है। और ईवी ऑन्टो इंडस्ट्रीज को उम्मीद है कि इस साल दीपावली पर ईवी सेगमेंट में बड़ी ग्रोथ होगी और आंकड़ा पिछले साल की तुलना में तिगुना तक पहुंच सकता है। केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 जून को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत याचिका पर सुनवाई की। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सकें, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में उनकी अपील का विरोध किया। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।